गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उससे पहले हमने क्या देखे थे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये दोनों ही थ्योरम हमें क्या देखा, क्या निकाल के देते थे, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें देखना है कि एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। उससे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम सिंपल सा लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, लीनियर मोमेंटम को पी से। P इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, ये क्या होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। हमें क्या देखना है, हम किस में रोटेशनल मोशन में हम क्या देखते हैं कि एंगुलर, तो इसमें क्या देखना है हमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम is the measure of rotational motion of body which is product of inertia and angular velocity. ओके, यानी क्या बोल रहा है, देखो ये लीनियर मोशंस में क्या है हमारा p फर्स्ट क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास प्रोडक्ट किसके बीच का, मास और वेलोसिटी के बीच का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी क्या होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। अब देखो इसका लीनियर मोमेंटम का जब हम एनालॉग देखेंगे तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड किया जाता है एल से। अब देखो जो मास है वो किसका एनालॉग है, एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में जो मास है उसका एनालॉग क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको क्या बोला जाता है, आई। ओके, और वी जो कि क्या है, लीनियर वेलोसिटी, इसका एनालॉग क्या होगा, रोटेशनल मोशन में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो देखो एंगुलर मोमेंटम इज़ द मेजर ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी। ये क्या है कि एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, किसी बॉडी रोटेशनल मोशंस, जो बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है उसको क्या करते हैं, मेज़र करता है। और किस किस के बीच का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, प्रोडक्ट किस किस के बीच का है, इनर्शिया यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसके बीच का, एंगुलर वेलोसिटी का बीच का। तो एल इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा, वेयर आई क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, और एल क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम। ओके, अब देखो एल इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू पी, आर इंटू प्री। अब देखो जो इंटू है वो क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है, वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो कौन से यानी उसके बीच में कौन सा वाला एंगल यूज़ होता है, साइन थीटा। कौन सा एंगल यूज़ होता है, देखो साइन थीटा। जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट में कौन सा एंगल यूज़ होता है, कॉस थीटा। तो आर इक्वस टू क्या है, सॉरी एल इक्वस टू क्या है, आर इंटू पी। क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से क्या आएगा, पी इंटू आर साइन थीटा, जब रिजॉल्व करेंगे। अब देखो एल इक्वस टू क्या होता है, एम, एल इक्वस टू क्या होता है, एम वी आर होता है। आल्सो आपको पता है कि जो हमारा P होता है क्या होता है, किस किस के बीच का प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी के बीच का। P की जगह हम जब पुट करेंगे क्या, m इंटू वी, तो क्या हो जाएगा, L इक्वस टू क्या होगा, L इक्वस टू एम वी आर। जब इसका हम यूनिट देखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा यूनिट, क्या होगा इसका यूनिट, क्या होगा देखो, तो यूनिट क्या होगा, यूनिट मास का क्या है, केजी है। ओके, वी का क्या है, मीटर पर सेकेंड, वी का क्या है, मीटर पर सेकेंड। मास का क्या है, केजी है, मास का क्या है, केजी है। वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। और रेडियस यानी क्या है, हमारा सिंपल सी डिस्टेंस है, तो उसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, यानी क्या आया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जब इसका डायमेंशन देखेंगे तो एम एल टी। ओके, तो मास कितना प्रेजेंट है, मास कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। मास कितना यहाँ पे 1 आएगा, कितना 1, मास कितना प्रेजेंट है, 1 है। केजी मीटर, मीटर कितनी है, लेंथ कितनी है हमारी, 2 है, तो क्या होगा एल टू द पावर 2। और टाइम कितना है, -1, तो क्या होगा m1 L2 T -1। अब इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, L वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर इंटू P वेक्टर। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, जब हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है कॉस, यानी क्रॉस प्रोडक्ट में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P इंटू आर साइन थीटा। ओके, वेयर थीटा क्या है हमारा, थीटा स्मॉलर एंगल बिटवीन क्या है, P एंड R। जो P एंड R है वो उसके बीच का क्या है हमारा एंगल है, कौन सा, साइन थीटा। ओके, अब हमें देखना है एक्सप्रेशन किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो हमें क्या फाइंड करना है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें पहले से पता है।
आपको पता है हमने एनालॉग देखे थे, रोटेशनल मोशन जब स्टार्ट किए, सर्कुलर मोशन हमारा क्या हुआ था, एंड हुआ था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमारा एंड हुआ था, उसके बाद हमने रोटेशनल मोशन स्टार्ट किए थे, उसमें हमने एनालॉग देखे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास का एनालॉग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी का यानी वी का एनालॉग क्या होता है, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। एक्सलरेशन ए का एनालॉग क्या होता है, रोटेशनल मोशन में अल्फा, जिसको क्या बोला जाता है, एंगुलर एक्सलरेशन। डिस्प्लेसमेंट जिसको हम क्या बोलते थे लीनियर मोशन में एस, उसका एनालॉग क्या होता है, रोटेशनल मोशन में थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, इस तरह से क्या है, हमारे एनालॉग हैं। अब देखते हैं एक्सप्रेशन किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो देखो हमारी एक क्या है कि ये देखो, ये इसका ये क्या दिख रही है, हमारी रिजिड बॉडी दिख रही है। रिजिड बॉडी के रिजिड बॉडी से हमने क्या किया, एक एक्सिस पास आउट किए हैं। अब इसमें रिजिड बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स है, स्मॉल स्मॉल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो उन पार्टिकल्स का मास भी होगा। और देखो तो क्या है, m1 इसके एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, r1, mn इसके एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस कितना है, rn, m2 इसके एक्सिस से इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है, r2। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिसके बीच का क्या है, डिस्टेंस हमें देखना है। तो कंसीडर m1, m2, m3, mn बी द क्या है, मासेस ऑफ पार्टिकल। इस जो रिजिड बॉडी आर्बिटरी शेप की जो बॉडी दिख रही है वो क्या है, इसके ये क्या है, जो m1, m2, m3 क्या है, मास है किसके, पार्टिकल के। ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा ये जो है ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा बी द क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बी द क्या है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मूविंग रिजिड बॉडी एज अ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूसीएम यानी क्या होता है हमारा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो हमारी रिजिड बॉडी है वो क्या कर रही है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब जो ओमेगा है यानी एंगुलर वेलोसिटी पूरे बॉडी के लिए क्या है, क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। वेलोसिटी फॉर ईच क्या है, वेलोसिटी फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी, अब इसकी ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी यानी वन डायमेंशन के लिए कितनी होंगी, v इक्वल्स टू r ओमेगा होते हैं। ये किसके बीच का रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का। तो ईच एंड एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होंगी, v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओके, अब देखो तो v1 सभी पार्टिकल्स के लिए क्या थी हमारी वेलोसिटी, सभी पार्टिकल्स यानी हमारे ईच एंड एवरी पार्टिकल के लिए कितनी थी, v इक्वल्स टू r ओमेगा थी। तो वन पार्टिकल के लिए कितनी होंगी, वन के लिए क्या होंगी, v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा। सेकेंड पार्टिकल के लिए कितनी होंगी वेलोसिटी, v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा। थर्ड पार्टिकल के लिए कितनी होंगी, v3 इक्वल्स टू r3 ओमेगा। ओके, तो n पार्टिकल के लिए हमारी वेलोसिटी कितनी होंगी, vn इक्वल्स टू rn ओमेगा। तो आल्सो लीनियर एंड एंगुलर मोशन, सो फॉर ईच पार्टिकल, तो लीनियर और एंगुलर मोशन के बीच जो मोमेंटम है, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या मिला था, l इक्वल्स टू r इंटू पी होता है ना। जैसे ये देखो v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। किस किस के बीच का रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। उसी तरह से लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन क्या होगा, l इक्वल्स टू p इंटू r। ओके, तो देखो L इक्वल्स टू क्या है, P इंटू आर है। तो जब हमने P यानी P इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है, P इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो जब हम P की जगह क्या पुट करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू M इंटू V इंटू आर होगा। लेकिन V इक्वल्स टू क्या होता है, ईच एंड एवरी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी कितनी थी, V इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो हम V की जगह क्या पुट करेंगे, आर ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, V की जगह जब हम आर ओमेगा करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से देखो V हमें V नहीं आएगा, क्या आएगा, हम देखो क्या होंगी, M रहेगा। V की जगह क्या पुट करना है, आर ओमेगा। तो आर ओमेगा इंटू आर होगा। तो क्या होगा, M r स्क्वायर ओमेगा। तो देखो एल क्या, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू यानी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा आर स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद देखो ये किसके लिए है, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के लिए। अब हमें क्या देखना है कि सभी पार्टिकल्स के लिए यानी एक पार्टिकल्स के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। फिर हमें क्या करना है, पहले यानी एक एक पार्टिकल के लिए हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम मिलेगा।
तो हमने देखो एक पार्टिकल के लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m1r1 स्क्वायर ओमेगा। सेकेंड पार्टिकल के लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L2 इक्वल्स टू m2r2 स्क्वायर ओमेगा होगा। थर्ड पार्टिकल के लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L3 इक्वल्स टू m3r3 स्क्वायर ओमेगा। तो S1 n पार्टिकल के लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, Ln इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mn/rn स्क्वायर ओमेगा होगा। नाउ फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो हमें क्या देखो, हमें क्या करना है, इस तरह से रिजिड बॉडी थी हमारी, क्या थी, रिजिड बॉडी थी, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, तो सभी पार्टिकल्स के लिए हमें क्या निकालना है, अलग अलग सेपरेट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और उस एंगुलर मोमेंटम यानी सभी पार्टिकल्स के, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है और सबको क्या कर देना है, एडिशन करेंगे। अब एडिशन यानी हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो देखो क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू क्या होगा, एल इक्वल्स टू क्या होगा, देखो एल इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम पूरे बॉडी के लिए क्या होगा, एल इक्वल्स टू L1 प्लस L2 होगा प्लस L3 प्लस H1 क्या होगा, H1 प्लस Ln होगा। तो देखो L1 की वैल्यू कितनी है, m1r1 स्क्वायर ओमेगा है, L2 की वैल्यू कितनी है, m2r2 स्क्वायर ओमेगा, L3 की वैल्यू कितनी है, m3r3 स्क्वायर ओमेगा। उस तरह से Ln की वैल्यू कितनी है, mn/rn स्क्वायर ओमेगा। ओके अब देखो इसमें ओमेगा है, जो हमारी बॉडी यानी रिजिड बॉडी थी, रिजिड बॉडी में जो एक्सिस हमने पास आउट किए थे और उस एक्सिस के अलॉन्ग में हमारे जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे, रोटेट हो रहे थे। तो उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी वो क्या थी, सभी पार्टिकल्स के लिए सेम ही थी। तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी देखो ओमेगा सभी के लिए सेम है, तो क्या करेंगे, ओमेगा को निकाल लेंगे। तो क्या होगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस S1 क्या होगा, mn/rn स्क्वायर, और क्या निकल गया, ओमेगा निकल गया। तो क्या होगा, और ये क्या होता है हमारा m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा समेशन i इक्वल्स टू n2 mi/ri स्क्वायर होता है, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi/ri स्क्वायर। और ये क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन देखे थे, जो कि काम हमने फर्स्ट में रोटेशनल मोशन जब स्टार्ट किए थे तभी हमने क्या देखे थे, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi/ri स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा होता है। तो क्या होगा, तो क्या हो रहा है देखो, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई ओमेगा होगा। ये जो समेशन है, समेशन i इक्वल्स टू समेशन क्या, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n mi/ri स्क्वायर, ये क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, आई पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। और ये किसका एनालॉग है, इट इज़ एनालॉग टू P इक्वल्स टू mv। तो हमने पहले ही देखा था कि हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किस किस के बीच का प्रोडक्ट होता है, मास और वेलोसिटी के बीच का। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बीच का प्रोडक्ट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का। तो हमें एक्सप्रेशंस क्या मिल गया, पूरे रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।